उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। एक कॉम्पोजिट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर लाइक हमारे पास एक फंक्शन है, आपने किया होगा एफ ऑफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक और मेरे पास फंक्शन है जिसको मैं जी ऑफ एक्स बोलता हूँ, तो उसको कहता हूँ 2x प्लस लेट्स से 3 है। तो आपको पेपर में माइट भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना, या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना, तो हाउ वुड यू सॉल्व इट। ठीक है, तो इसमें आपने जो ना, हमने अलजबरा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लाइक एफ ऑफ एक्स से मुराद है कि आपके जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है। एक्स एक जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी जिसकी वैल्यूज पुट करने से यू विल कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को नॉर्मली हम वाई जो है ना वो कंसिडर करते हैं जो है ना वो अलजबरा के अंदर, कि एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे वाई की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यू लिखेंगे इधर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। लाइक मेरे पास अगर एफ ऑफ 1 है तो मैं जहां जहां पर एक्स है वहां पर 1 पुट कर दूंगा, आई विल सॉल्व इट। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, हमारे पास जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स को हम देखते हैं तो वो एक सेल्फ एक फंक्शन है, और उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज 2x प्लस 3। तो इन क्वेश्चंस को आई होप कि आप लोगों को ये पहले से आता होगा कि अगर हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है इसका करेंगे, और चूंकि एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, और अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, दैट्स इट। 4x स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12x प्लस 1। तो ये आपका जो है ना सोल्यूशन होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीजें जो है ना पहले से आती होंगी। जी ये आता है आप लोगों को पहले? जी सर ये आता जी सर ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह का आ जाए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। इसी तरह कुछ इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक 2x प्लस 5 लेट्स से, और आपको बोला जाता है जी कैलकुलेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ माइनस 1 ऑफ एक्स, यानी एफ इनवर्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम नॉर्मली जैसे ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं जी कि दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो एक्चुअली जब इनवर्स आपसे बोला जाता है इसका मतलब आपने करना क्या होता है, x को x आपका भी जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आपने y की जगह रिप्लेस करना है। इस प्लेसेस को आपने इस तरह रिप्लेस करना है कि x आपका सब्जेक्ट बन जाए। अभी आपका सब्जेक्ट है y, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। अगर आप इसका इन्वर्स करेंगे, हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर x चाहिए, तो व्हाट डू वी डू, मैं इसको अगर जो है ना वो मूव करूं प्लस 5 डिस्प्लेसमेंट करूं, 5 इधर आएगा तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। मतलब मैंने x को जो है ना वो मतलब सेपरेट करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो आप x के साथ 2 है, 2 इज मल्टीप्लाइड विद x, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2। तो आपने ये क्या किया, बेसिकली इनवर्स फाइंड कर दिया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2, क्योंकि ये x का फंक्शन है, वेरी y की जगह आप x को रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह के इनवर्स के क्वेश्चन ये भी डेफिनेटली आपने किए होंगे, तो ये भी चीजें आप जाना वो इसको देख लें, जाना वो लाजमी आपको ये इसको जाना वो लर्न करना है कि इनवर्स अगर आपको आ जाता है करने के लिए तो हाउ वुड यू सॉल्व इट। इज इट ओके, कर सकते हैं आप लोग ये? फिर एक ये लास्ट टाइम के ना एक दो ये डेफिनेशन थी, ये जो ना वो रह गई थी, इस वजह से मैं आपको ये दोबारा करवा रहा था। रिकर्सिव रिलेशन या फंक्शन, ऐसे फंक्शन
which call themselves, जो अपने आप को कॉल करते हैं अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू सॉल्व अगेन एंड अगेन। किसी भी एक फंक्शन का अपने आप को कॉल करना जो है ना, कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। इज कॉल्ड रिकर्जन, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन, कि आप एक ही स्टेप अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं इन डिफरेंट नंबर ऑफ आइटरेशंस, और जब तक आपका सोल्यूशन आपको मिल नहीं जाता। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे रिलेशंस को हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाती है व्हाट इज द रेकरेंस रिलेशन फॉर फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची माइट भी आप लोगों ने सुना, फिबोनाची सीरीज होती है, जैसे इसमें होता है f of n इज इक्वल टू f of n minus 1 प्लस f of n minus 2 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। इसी तरह आप लोगों ने अगर फैक्टोरियल का जो है ना वो प्रोग्राम देखा हो, तो फैक्टोरियल में क्या होता है, लेट्स से मैंने n फैक्टोरियल फाइंड करना, दैट इज n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on, कि आप एक ही काम को बार बार करते हैं। लाइक आपने 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो यू राइट 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये आप लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया हुआ है कभी? हेलो जी सर। हेलो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है वॉइस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल का प्रोग्राम अपनी, या उसका जो है ना आपको फंक्शन पता है कैसे काम करता है? लाइक 5 into 4 into 3 into 1। आप 5 को 4 से, 3 से, 2 से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, और एक्चुअली ये 5 फैक्टोरियल है, और ये जो चीज है दैट इज 4 फैक्टोरियल, यानी 4 into 3 into 2 into 1। आप 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए 5 into 4 फैक्टोरियल करते हैं, 4 का फैक्टोरियल आगे 4 into 3 into 2 into 1। तो इसको अगर मैं जो ना आगे और ब्रेक करूं तो दिस इज 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आगे जो है ना वो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 into 2 into 1। तो आप इसको, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2 फैक्टोरियल, और कब तक करते हैं, जब तक आपकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो आप करते क्या है, आप एक जो है ना वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आप करते हैं जी कि आप एक नंबर है आपके पास n, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, और हर आइट्रेशन में n की वैल्यू कम होती जाती है अल्टीमेटली जब तक 1 नहीं आ जाती। तो ऐसे फंक्शंस को आप रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन मौजूद है, इस हद तक आपको बहुत ज्यादा इसके इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जिस डेफिनेशन की हद तक आपके लिए ये काफी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ये आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी देखनी है। फिर इसमें टॉपिक है जी एल्गोरिदम। आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एल्गोरिदम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में अक्सर। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप process of solving। ठीक है, यहाँ सेट ऑफ स्टेप, या इसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ, ये भी कह सकते हैं सीक्वेंस। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स, ये भी लिखा जा सकता है। इट इज अ, और इट्स अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये एल्गोरिदम। तो किसी भी काम को करने के तरीके को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एक डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उसको जो है ना वो किसी मर्ज को डायग्नोज करने का उसका एल्गोरिदम है। आप जो है ना वो गर्ल्स हैं जो है ना वो घर में बिरयानी बनाती, तो बिरयानी का जो प्रोसीजर है उसका एक एल्गोरिदम है। तो वट एवर यू डू इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू गेट अ कंक्लूजन,
आप जो है ना किसी भी एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तो व्हाटएवर द स्टेप्स यू परफॉर्म इन अ फाइनाइट मैनर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड जो है ना वो एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन जो है ना वो आई थिंक जो है ना वो एक इजी सी डेफिनेशन है। आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया होगा कि आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाना के राइट, इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, हम नॉर्मली अगर लैंग्वेज की बात करें सी प्लस प्लस में, तो हम उनको जो है ना सिंपल ऐसे मैं दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ए और बी को डिक्लेयर करता हूँ, उसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, उसके बाद इनको मैं जो है ना वो सम एक वेरिएबल और लेता हूँ, उसके अंदर जो है ना इसको मैं स्टोर करता हूँ और उसका जो है ना रिजल्ट डिस्प्ले करा देता हूँ यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट इफ आई राइट दीज स्टेप्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ सिंटैक्स, लाइक मैं कहता हूँ जी कि टेक फर्स्ट नंबर, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, ठीक है, ऐड दीज टू नंबर्स एंड स्टोर इट इनटू अनदर वेरिएबल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ये बेसिकली आप इंग्लिश में जो ये स्टेप्स लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। You can describe it the way you like. आप whatever the language you understand, आप जाना उसके अंदर, अगर मैं उर्दू के अंदर भी एक चीज का प्रोसीजर लिख देता हूँ, इसका मतलब that is a step by step process to solve the problem. इसका मतलब that is तो ये डेफिनेशन आपको जो है ना वो इसमें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड के अंदर that is properties of algorithm या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, मेन फीचर्स के नाम लिखें या उनमें से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को बताएं। तो एक एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी वन ऑफ द मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक की है कि जो एल्गोरिदम होता है ये इसके अंदर एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है, ये एल्गोरिदम एफिशिएंट होता है, इसके अंदर एफिशिएंसी का एलिमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्गोरिदम इज ऑलवेज करेक्ट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट करेक्ट सॉल्यूशंस। और एल्गोरिदम, फिर एल्गोरिदम इज रिलायबल, इट्स वेरीफाइबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो है ना वो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज मॉडिफाइबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एल्गोरिदम शुड बी जनरल, इट शुड बी जनरल। ओके, अरसलान काइंडली यार आप होस्ट हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं काइंडली उनको ऐड कर दें। जी सर कर रहा हूँ। थैंक यू। जोया है और जो है ना जोया तो आ गई है, और भी जो लोग हैं काइंडली इनको जो है ना वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आई एम श्योर कि आप लोगों ने इनको सुना लाजमी होगा। मैंने जो है ना पहले जो है ना वो करवाते हुए ये सारी चीजें करवाई थी, जो लोग बाद में उन लोगों ने ये डिस्कस नहीं की होंगी। तो मेरे नोट्स में इसकी जो है ना वो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक दी है, यू हैव टू रीड देम, इनको आपने साथ लर्न करना है ताकि आप जो है ना पेपर में अगर आए तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं इन चीजों में? नो सर। ऑलराइट, फिर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, एनालिसिस है या हम कह दी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी, किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या है, किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस क्या होता है, या इसका रनिंग टाइम क्या होता है। एफिशिएंसी एनालिसिस या रनिंग टाइम में हम कहते हैं जी कि आप कहते हैं रनिंग टाइम में एफिशिएंसी क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम और टाइम एंड स्पेस, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। नंबर वन, अमाउंट, टाइम एंड स्पेस। द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस टेकन
by an algorithm to solve a given problem. किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड, यानी मेमोरी रैम कितनी कंज्यूम करता है। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी समझिए कि उसका रनिंग टाइम, इन चीजों पर डिपेंड करता है, टाइम एंड स्पेस। देयर आर सम अदर एलिमेंट्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम एंड स्पेस। और इन चीजों को मेजर करने के लिए वी use a concept, a mathematical concept that is called asymptotic analysis या asymptotic notations use करते हैं। asymptotic notations नॉर्मली क्या करती हैं, किसी भी जो है ना वो हम इन नोटेशंस को यूज करते हुए किसी भी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को बता सकते हैं। और उसमें 3 डिफरेंट जो है ना वो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, उसकी स्पीड को चेक कर रहे होते हैं, तो हम उसका देखते हैं जी, एक इसका बेस्ट केस एनालिसिस करते हैं, एक हम उसका एवरेज केस एनालिसिस करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्स्ट केस एनालिसिस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जी, बेस्ट केस एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, वर्स्ट केस एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, और एवरेज केस की एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है। बेस्ट केस एनालिसिस से मुराद दैट स्मॉलेस्ट टाइम, द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि आपका काम कम से टाइम में हो जाना है, इसका बेस्ट केस होता है। और कोई एवरेज टाइम लगे, लाइक कहते हैं जी कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आपका एल्गोरिथम जो है वो समझिए कि 30 मिनट्स लेता है इन ऑर्डर टू 30 सेकंड्स लेता है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज द बेस्ट केस, कि कम से कम टाइम 30 लेता है, 30 सेकंड लेता है, और नॉर्मली ऑन एवरेज 40 सेकंड्स में एग्जीक्यूट होता है। वर्स्ट केस क्या है, 50 सेकंड्स में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना वो जो की एल्गोरिथम लेता है, the largest time taken by that algorithm is called the worst case of any algorithm। तो worst case, best case और average case ये बताते हैं कि आपका प्रॉब्लम, आपका एल्गोरिथम जो है ना बेस्ट केस में मतलब सबसे अच्छा सोल्यूशन देगा तो कितने टाइम में देगा, सबसे वर्स्ट सोल्यूशन देगा तो किस टाइम पर देगा। तो इसके लिए 3 बेसिक जो है ना वो केसेस है, बेस्ट केस, वो एवरेज केस और वर्स्ट केस एनालिसिस। वर्स्ट केस को जो है ना वो नॉर्मली एनालिसिस को हम शो करते हैं, इसे बोलते हैं बिग ओ, इसको बिग ओ से जो है ना वो डिनोट करते हैं। इसे बिग ओ जो है ना वो जो बोलते हैं, लाइक इसके अंदर जो है ना वो आप इसको इस तरह से शो करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ ओ फॉर बिग ओ, और इसके साथ ये बता देते हैं लेट्स से किसी भी एक एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो n स्क्वायर है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर फर्ज करें हमारे एल्गोरिथम में इंस्ट्रक्शंस है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब 4, 3 इंस्ट्रक्शन इसका मतलब 9। तो आप ये देख रहे हैं कि इतना टाइम ये एल्गोरिथम लेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास इतने स्टेप्स हैं तो इतने सेकंड लगेंगे, 2 स्टेप्स हैं तो इतने स्टेप लगे, इतने लगेंगे, 3 स्टेप्स हैं तो इतने सेकंड लगेंगे, एंड यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द इनपुट साइज। आप ये इनपुट का साइज बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो ना वो इधर से स्क्वायर की फॉर्म में आपकी आउटपुट जो आपका रनिंग टाइम है वो बढ़ता जाएगा। तो वर्स्ट केस में कोई भी अगर एल्गोरिथम n स्क्वायर का टाइम देता है, फर्ज करें तो उसकी अगर 100 लाइंस हैं तो उसका मतलब 100 स्क्वायर जो है ना वो 100 स्क्वायर जो है ना टाइम वो एग्जीक्यूशन उसकी होगी, दैट इज अ वेरी हाई रनिंग टाइम, और ये इसका वर्स्ट केस कहलाएगा किसी भी एल्गोरिथम का। तो वर्स्ट केस को हम बिग ओ से डिनोट करते हैं, बेस्ट केस को हम जो है ना वो शो करते हैं ओमेगा, बिग ओमेगा इसे बोलते हैं, बिग ओमेगा। और जो एवरेज केस होता है इसे बोलते हैं बिग थीटा, दिस इज कॉल्ड बिग थीटा, और इसका सिंबल इस तरह होता है, ये इस तरह, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो आपसे इन डेफिनेशंस के बारे में पूछा जा सकता है एल्गोरिथम से रिलेटेड। और इसके अलावा मैंने जो अगर आपके पास्ट पेपर्स अगर देखें तो पास्ट पेपर्स में एक और चीज जो है ना वो अक्सर जो है ना ये पूछ लेते हैं
सॉर्टिंग एल्गोरिदम, आप लोगों ने सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़े? जी किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपने फोकस करना है कि इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, फिर इसके अंदर क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। इनकी एग्जांपल्स देखना, ठीक है? मैं इसकी भी एग्जांपल्स आपको बना के सेंड कर दूंगा कि लाइक आपको एक लिस्ट दी है 1 2 3 4 6, अच्छे यहाँ पर फॉर इंस्टेंस 8 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है फॉर इंस्टेंस। आपको पेपर में आया 1 2 3 4 5 6 7, एक और नंबर ले लेते हैं ऐसे 2, और आप मैंने देखा इसमें कि अरेंज दिस लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट के जरिए इसको आपने जो है ना वो अरेंज करना है इस लिस्ट को। तो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम अगर आप गूगल से भी देखेंगे वो करता क्या है, आपकी जो गिवन लिस्ट है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 6 1 8 3, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है 4 7 5 2, ये 2 लिस्ट जो है ना वो जनरेट कर देता है इसे। इस फर्दर लिस्ट को आगे जो है ना ये फर्दर सब डिवाइड होती है 6 1 8 3 4 7 और 5 2। उसके बाद ये इसके कंपैरिजन मतलब इसको और फर्दर ब्रेक करता है तो ये आता है 6 अलहदा हो जाता है, 1 अलहदा हो जाता है, 8 and 3 मिस साथिका को कॉल कीजिएगा, मिस मिस साथिका को कॉल कीजिएगा, मिस साथिका को कॉल कीजिएगा, कॉल करनी। अब इसको आप पहले इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर इसको अरेंज करना शुरू करते हैं 1 और 6 एंड 3 और 8, और उसके लिए कोई भी डिफरेंट एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं। इसको अरेंज किया जाता है, ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, ये 2 and 5 ये अरेंज होते हैं। बाद में इन चारों को इकट्ठे जो है ना वो मर्ज करके अरेंज करते हैं, तो 1 3 6 8, और उसके इधर से आपकी जो है ना ये राइट वाली साइड से 2 4 5 7, तो इस तरह ये 2 लिस्ट अरेंज होती है और उसके बाद इन दोनों को फिर ग्रुप करके रेंज फॉर्म में आप सॉर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मर्ज सॉर्ट के। ये क्या करता है, पहले जो है ना वो अपनी जो भी गिवन एग्जांपल है उसको जो है ना गिवन लिस्ट है उसको ब्रेक करता है। ये आप लोगों ने चीजें की होंगी, इन एग्जांपल्स को वैसे तो नहीं देना चाहिए डिस्क्रीट के पेपर के अंदर, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता तो यू शुड बी एबल टू जो है ना सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन। अगर आपको लिस्ट दी है उसको अगर आपने मर्ज सॉर्ट से करना है तो आप कैसे करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट आ गई तो वो कैसे करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ऐसी है जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स, आप लोगों में से कार्ड्स खेलता है, प्लेइंग जो होते हैं ताश जो होती है जैसे वो कार्ड्स खेलता है आप में से कोई? जी कुछ इलम है उसके जी बारे में।